तालिबान से जंग की तैयारी में इस वक्त पाकिस्तान है। अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की बड़ी तैनाती हो रही है। भारी सैन्य मूवमेंट की स्थानीय लोगों को जानकारी दी गई है। पाकिस्तान में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां हैं। 2 मोर्चों पर जंग के मुहाने पर पाकिस्तान है, ये एक्सपर्ट का कहना है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई हो रही है पाकिस्तान में भी और 2 मोर्चों पर जंग के मुहाने पर इस वक्त पाकिस्तान है। जो जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान में हाई अलर्ट है, सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कान खड़े हुए हैं, चौकन्ने हैं। भारी सैन्य मूवमेंट की स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है। ये जो तस्वीरें हैं भारी सैन्य मूवमेंट की बताई जा रही हैं। और जंग के हालातों में पाकिस्तान दिख रहा है। ये जंग अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रह गई है। इस्लामाबाद धमाके पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की वार्निंग। सीमा से शहरी इलाकों में फिर सिर उठा रहा आतंकवाद। टीटीपी का हमला पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है, ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये कहा गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। इस्लामाबाद कोर्ट ब्लास्ट को वेकअप कॉल बताया है और टीटीपी के लगातार हमलों से पाकिस्तान में दहशत है। पाकिस्तान आर्मी ने बॉर्डर पर सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से व्यापार बंद किया। अफगान लड़ाकों का डूरन लाइन पर जमावड़ा भी शुरू हुआ। तो एक एक करके ये पाकिस्तान के जो अंतर्विरोध है, जो हालात हैं, वो बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सबसे तनावपूर्ण हालात इस वक्त हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से सभी तरह का व्यापार बंद कर दिया है। आपको बता दें, डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला गनी बरादर ने ये घोषणा की है। पाकिस्तान से व्यापार खत्म करो, मुल्ला बरादर का कहना है। तो तालिबान ने भी सीमा पर लड़ाके भेजे हैं। पाक अफगान सीमा पर लड़ाकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हम भी युद्ध के लिए तैयार हैं, अफगानिस्तान की तरफ से भी कह दिया गया है। तालिबान की तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई है। पाक अफगान सीमा पर इसी के साथ लड़ाकों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। हम युद्ध के लिए तैयार। दरअसल टीटीपी ने इस्लामाबाद कोर्ट धमाके की जिम्मेदारी ले ली है और कोर्ट के अंदर घुसने में नाकाम होने पर पुलिस वैन को टारगेट किया गया था। इतना ही नहीं, टीटीपी ने और हमले की धमकी भी अब पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान में टीटीपी के टारगेट पर गैर इस्लामी कानूनों के तहत फैसले देने वाले जज और वकील शामिल हैं, इसीलिए धमाका किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस साल पाकिस्तान में टीटीपी के अब तक 600 से ज्यादा हमले हो चुके हैं और 2024 में 482 हमलों की टीटीपी ने जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 558 लोगों की मौत हो चुकी थी। पाकिस्तान का कहना यह है कि टीटीपी का रिमोट अफगानिस्तान के पास है और यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध वाला पैनिक बटन इस वक्त दब चुका है। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर मुनीर होंगे। बड़ी खबर, पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई है। असीम मुनीर बनेंगे पाकिस्तान के पहले सीडीएफ। मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि और भी ज्यादा मुनीर ताकतवर होंगे और भी ज्यादा ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा मुनीर ताकतवर हो जाएंगे। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया गया है आसिम मुनीर को। तो पाकिस्तान में मुनीर के पास है सुप्रीम पावर। आपको बता दें, पाकिस्तान सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स होंगे पाकिस्तान के मुनीर, असीम मुनीर के पास होंगी असीमित शक्तियां। मुनीर को तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया जाएगा। पाक के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख भी होंगे। तीनों सेनाओं की कमान मुनीर के पास होगी। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया संशोधन। तो संविधान के इस अनुच्छेद के बाद और भी ज्यादा ताकतवर आसिम मुनीर हो जाएंगे। 6 महीने 2 बड़े प्रमोशन कैसे मिले हैं? मुनीर को पाक की कमान मिली है। नवंबर 2022 की बात करें तो पाक आर्मी चीफ बनाए जाते हैं और फिर मई 2025 की बात करें तो फील्ड मार्शल बना दिए जाते हैं। एक और जिम्मा उन्हें दिया गया। नवंबर 2025 अब बनेंगे चीफ ऑफ डिफेंस, यानी कि 1 साल में 2 बड़े प्रमोशन आसिम मुनीर को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर आसिम मुनीर इसके बाद हो जाएंगे। 6 महीने के भीतर ही 2 बड़े प्रमोशन। मुनीर को पाक की कमान दी गई 2022 में, पहले नवंबर का महीना जब पाक आर्मी चीफ बनाए गए और 2025 में मई में फील्ड मार्शल, फिर नवंबर 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनेंगे, जिसके बाद जिम्मेदारी और ताकत बढ़ जाएगी।